अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत एक्साइटिंग दिन है। आज मैं एक ग्रुप को इंटरव्यू कर रही हूँ। एक कलेक्टिव इंटरव्यू है ऑफ 8 इंडिविजुअल्स, और ये ऐसे नाम हैं जिनको जब हम सुनते हैं तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। हम इन्हें बहुत से हिट प्रोजेक्ट से एसोसिएट करते हैं। जो एक्टर्स हैं वो टिपिकल हीरो या हीरोइन नहीं प्ले करते, लेकिन उनके कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी है, उनकी डायलॉग डिलीवरी ऐसी है कि हम उनसे बहुत से मेमोरेबल रोल्स एसोसिएट करते हैं। तो आज मैं मिल रही हूँ अतीका उर्दू, मुनज़्ज़ा आरिफ, अर्जुमंद रहीम, फैज़ान शेख, अली ताहिर और नबील ज़फ़र से, और इनके साथ मैं मिल रही हूँ डायरेक्टर एहसन तालिश और राइटर ज़ंजबील आसिम से। तो ये सब एसोसिएटेड हैं इस वक्त शेर से। वो एक ड्रामा है जो हम बहुत से लोग बहुत शौक़ से देख रहे हैं। हिट है, इट हैज़ अ कल्ट ऑडियंस दैट इज़ फॉलोइंग इट। एंड असाइड फ्रॉम शेर, जब मैं ये सारे नाम सुनती हूँ तो ये इतने एक्साइटिंग हैं कि लातादाद हिट प्रोजेक्ट्स, हिट रोल्स मेरे दिमाग में आते हैं जिन्हें मैं इन तमाम नामों से एसोसिएट करती हूँ। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। इट विल बी फन टॉकिंग टू दिस ग्रुप विच हैज़ बिन वर्किंग इन दिस हिट ड्रामा फॉर सो मेनी मंथ्स। सो वील बी टॉकिंग अबाउट शेर, और मुझे लगता है बातों बातों में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हो जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड. It's not a round table, but yes, it's a great rectangular table that we'll be doing this interview on. Let's get started. Okay, so this is special. Thank you आप सबका आने का. This is the ensemble cast of शेर and the director and the writer. और आप सब इतने स्पेशल और इतने रिनाउंड एक्टर्स हैं, और आपके कैरेक्टर शेर में इतने इंटरेस्टिंग है कि मुझे लगता है ये बहुत लंबा इंटरव्यू होगा, तो मैं पहले से आप लोगों को वार्न कर रही हूँ. बट थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. लेट्स ब्रेक द आइस एंड टॉक अबाउट व्हाई यू गाइस साइंड ऑन टू शेर. कौन स्टार्ट करेगा? मैं ही कर देता हूँ. पैसों के लिए पैसे मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह. आजकल बड़ी बात होती है कि पैसे नहीं मिलते. Yes, that's a hot topic these days. Viral हुई ये बात. मुझे तो अदील सूरी ने सबसे पहला ये जो एक टिकलिंग पॉइंट दिया था. उसने कहा कि आपके फेवरेट डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं एहसन तालिश, आप करेंगी? मैंने कहा ओके. फिर इसके बाद तो दूसरी बात नहीं बनती. अच्छा, स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले सब कुछ पहले, ये पहले फोन कॉल थी. मैं तो क्योंकि एहसन के साथ भी बहुत काम किया है हमने बहुत, लेकिन मैं क्योंकि 12-14 साल का गैप दे दिया था अपनी प्रोडक्शन और एक चैनल के सिलसिले में, तो मैं बहुत अरसे बाद एक सीरियस कैरेक्टर कर रहा था. और फिर इसी ने मुझे कायल किया कि नहीं, मुझे ये था कि कुछ करने के लिए हो. फिर हमारी राइटर ने भी वादा किया कि नहीं अच्छा है आपको करने को कुछ मिलेगा. तो दैट्स व्हाई मैंने. आपको अच्छा लगा? इतने सालों से आप लोगों को हंसा रहे हैं और एक हंसमुख से फनी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एकदम से आप रो रहे हैं और इतना आप अपसेट हैं, इतने दुखी बाप. मैं अक्सर करता हूँ. हाँ? मैंने 95 में लोगों को बहुत रुलाया था धुआं में. फिर मुझे लगा हाँ 95 में मैंने धुआं किया था, उसमें बड़ा रुलाया था. देन फिर मैंने कहा 14 साल में मुसलसल हंसा रहा हूँ 15 साल से, तो अब मैंने थोड़ा सा लोगों को सीरियस करना है, तो मैं लोगों को मैनुअली खेलता हूँ. खुद आपको अच्छा लगा लोगों को थोड़ा रुलाना हंसाने की जगह? हाँ नहीं हाँ? अच्छा ऑब्वियसली चेंज. देखें एज एन एक्टर जो है वो एक्टर क्या होता है, उसको जो मिलेगा उसको अच्छा ही करने की कोशिश करेगा. मैं भी उनमें से हूँ जो कोशिश करता है. और मैंने तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ ज़ंजबील स्क्रिप्ट्स एंड आई लव हर स्क्रिप्ट्स. फिर मैंने इनसे बात की, उन्होंने कहा आप ज़रूर करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा कैरेक्टर है. एंड हमारा माशाल्लाह एक बहुत अच्छा ट्रैक रहा है. व्हेनेवर आई हैव डन एनी वर्क इन हर रिटन वर्क, इट्स ऑलवेज बीन वेरी सक्सेसफुल. सो आपने यू हैड फेथ इन ज़ंजबील. अली आप? मैंने आपका शायद पहले स्क्रिप्ट नहीं किया. नहीं, आपने नहीं किया था. मुझे कुछ चेकलिस्ट होती है हर एक्टर की, यू नो डायरेक्ट कौन कर रहा है, राइटर कौन है, कास्ट में कौन कौन लोग हैं. बट व्हेन आई रेड द कैरेक्टर मुझे उसमें लगा कि तो बड़ा मीठी कैरेक्टर, मज़ेदार है, ये तो करना बनता है. फिर एहसन के साथ एक स्पेशल सी मुलाकात हुई थी, ये लाहौर आए हुए थे उस इत्तेफाक से. हमने मेरे आखिर में घंटे में बैठ के सारी पूरा कैरेक्टर हमने बात कर ली थी. आवाज़ और ये और वो सारा कुछ डिसाइड हो के वहाँ से निकले. आवाज एंड द वार्डरोब, लविंग द कलर्स, वो भी वही डिसाइड हुई. सारा पूरा वो मूछें हैं, वो हर चीज डिसाइड हुई. मैंने कुछ पिक्चर्स इसके लिए निकाल के रखी हुई थी which I thought would probably look nice. तो मैंने इससे पूछा कि ये कैसी है, इसने कहा कि मीसना लगता है. मैंने कहा हाँ
ठीक है फिर ये कर लेते हैं। और फ्लैम्बॉयंट और साथ वो यहाँ तक उसके बटन डाउन है और नहीं, बटन नहीं खोला, अर्तिका को बुरा लगता है वैसे बटन खोलना आप ये। मुझे माफ कर दिया मैंने। Hairy chest. हाँ, लेकिन वाकई इट्स अ वेरी डिफरेंट रोल फ्रॉम योर अदर रोल्स। ज़ाहिर है आप इस वक्त और भी 2 ड्रामों में साइमल्टेनियसली इसके अलावा आ रहे थे टीवी पे, उसमें जब आप ये ईवल चाचा बनकर आते थे तो इतना डिफरेंस था, आपकी इनकी आवाज़ बहुत मुख्तलिफ थी। बहुत अच्छा था। शुरू में एडिटर्स को बड़ा इशू था कि ये आ नहीं रही। मैं कहा भैया आप टोन करेंगे बिल्कुल सही आ जाएगी, बिकॉज वो जो कैरेक्टर के साथ आवाज़ का जो था ना जोड़ वही था जो मज़ेदार था। दांत पीस पीस के बोलते हैं, मैं तो ये आप वाकई दांत पीस के बोल रहे मुंह थे। टेढ़ा किया, मुंह पूरा टेढ़ा करके एक होंठ गिरा के वो डेंटल इश्यूज में ज़्यादा पीस नहीं सकता। तो आप जब शेर के सेट पे आते थे तो आप इस मोड में आ जाते थे और आप हाँ फौरन कई दिन वैसे वाकई हिसाब से चैलेंजिंग थे क्योंकि कुछ चीज़ें मैं पैरेलल कर रहा था उस वक्त। तो ऐसा भी हो रहा था कि दिन में 12 घंटे शीरी फरहाद किया और फिर रात को 12 घंटे शीरी फरहाद में अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। He's a very versatile actor. Absolutely. Ali Tahir is one of a kind. So there's a full stop after that Oh, sentence. come on, please. तो वो हिसाब से वाकई चैलेंजिंग था और मजे का भी था। It was a good stretch also. It was, and you have so much to do in it, so many evil things to do. Oh, yeah. I mean, enjoyable तो यही बात होती है ना कि बहुत कुछ करने को हो, तो वो है आप सबके पास ही है इस ड्रामे में। फैजान आप तो बड़ा रंगीन एक कैरेक्टर मारे भी बहुत आपने एक जी जी, मुझसे अक्सर सवाल हो रहा है कि अब आपकी कितनी पिटाई बाकी है। बहुत, अभी तो शुरू होगी। नहीं, अभी है कुछ सरप्राइज रहने दूंगा, लेकिन जब मुझे फ़ोन आया, एक तो अब्दुल्ला बहुत अच्छे दोस्त हैं और जब वो कुछ ऑफ़र करते हैं तो मैं ज़रूर उसको सोचता हूँ कि करना चाहिए। एंड देन एहसन भाई ऑब्वियसली इससे पहले 2-3 दफ़ा मैंने और एहसन भाई ने कोलैबोरेट करने की कोशिश की। मैं आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ हिज वर्क, लेकिन मौका नहीं मिला, कोई डेट। हाँ, मतलब यहाँ तक कि हमने वार्डरोब तक चले गए, लेकिन फिर वो प्रोजेक्ट नहीं हो सका। बट ये जब इस दफ़ा अदील भाई ने कहा कि जी एहसन भाई डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा अब मैं करके छोड़ूंगा ये, चाहे कितनी ही डेट्स मैनेज करनी पड़े। हालांकि ये बहुत टाइड अप था, बहुत बीच में इसकी डेटों के वो थे सारे, बट स्टिल वेरी थैंकफुल टू एहसन भाई, बिकॉज उन्होंने कहा मैं उसको अकोमोडेट करूँगा किसी तरह, डोंट वरी। और हमने किया और इट टर्न्ड आउट रियली वेल। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। क्योंकि शेर के बड़े भाई दिखाने थे ना, वो एज बड़ी मैटर कर रही थी कि अच्छा हाँ वो शेर से थोड़े शेर बड़े थे। जितने ही लगते हैं वैसे ही। हाँ मतलब 1 आध साल 2 साल बड़े छोटे होते ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती, ओके ओके क्योंकि वो शेर के बड़े भाई दिखाए ना, वो तो दूसरे चाचा। क्या आपको फैजान में क्या ऐसा लगा कि आप एज सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी। फिर ही इज ऑल्सो वर्सटाइल एक्टर, ये कॉमेडी भी कर लेता है, ये सीरियस भी कर लेता है। सो आई न्यू कि हाँ ये निकल आएगा। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट जितनी मार पड़ रही थी उसके लिए भी ये तैयार बंदा चाहिए था। बेसिकली तुझे मार के लिए रखा है भाई। मैं सेट पे आके पूछता था आज कितना पिटना है बताएं। असल में पिटे हैं आप क्या? असल में चोटें लगी हैं आपको? He's been the punching sack of the play. नहीं ऑब्वियसली वी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग ऑल दोस सीन्स। हम बड़ा केयरफुल थे कि लगे ना कुछ ना हो, और रिहर्सल्स के साथ कर रहे थे हम सब कुछ। हाँ अच्छा, क्योंकि शेर के जो ये एक्शन सीन्स हैं, आई एम सॉरी आई वांटेड टू जस्ट से दिस हियर कि शेर के एक्शन सीन्स बहुत रियलिस्टिक हैं। बहुत बार ड्रामों में मुक्का यहाँ होता है, बंदे का मुंह यहाँ होता है, तो आपको पता चल। आई मेड श्योर असल में होता ये फाइट में मारने वाले से ज्यादा खाने वाला ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि रिएक्शन नहीं आएगा ना तो मारने वाला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसका रिएक्शन आपने देखा होगा, उतना ही रिएक्शन इसका भी था, क्योंकि मुक्का पड़े तो ठीक है, मुक्का को रिएक्शन भी तो उतना ही होना चाहिए ना। फिर इसकी जंप उड़ उड़ के जो गिर रहा है ये, तो इसने बहुत मेहनत की। अच्छा, I have to say about the director कि he is very good to work with, because आपको as an actor आप फ्रेम में होते हैं, पता नहीं चलता कि ये क्या कैप्चर कर रहे हैं, but he gets the moment. Yes. Even if it's an expression, he'll get it. That's the sign of a good director who's very observant about what the artist is trying to give also. अक्सर ये होता है हम एक्सप्रेशन देते हैं, लोग मिस कर जाते हैं। एग्री, बिकॉज हमारे पास कुछ ऐसे लोग थे जिनका ये पहला प्रोजेक्ट था या दूसरा प्रोजेक्ट था, एंड दे यूज्ड टू गो टू एहसन भाई एंड से मेरा सोलो कब होगा, या एहसन भाई का हो चुका, आप कैप्चर हो चुके, डोंट वरी अबाउट इट, यू आर देयर। और पता है एक और जो चीज़ मुझे अच्छी लगी अमिड सेवरल अदर थिंग्स, वो ये थी कि समटाइम्स ही ट्वीट अ बिट, यू नो, थोड़ा सा इसको थोड़ा पॉज दें, इधर यहाँ और थोड़ा टाइम लें, टेक योर टाइम। वो उससे जो एनहांस होके एक इमोशन बाहर आता है। हम अमूमन डायलॉग डिलीवरी से इमोशन को कनेक्ट करते हैं। जो साइलेंसेस है ना इस प्ले में, they have played a major role as well in my point of view. जहाँ जहाँ साइलेंस आया है, जहाँ जहाँ वो एक गैप आया कम्युनिकेशन में, it sounded heavier,
than the conversation. एंड आई थिंक आपने बहुत एक्सपीरियंस किया होगा क्योंकि आपके स्पेशली बहुत इमोशनल सीन्स हैं ड्रामे में, एज हिज मदर हु सफर्स, हु वेट्स फॉर हिम टू ऐसा वैसा मैं अपनी शक्ल देख के डर गई थी जब आपने मुझे भेजा था हॉस्पिटल वाला सीन। मैंने कहा इज दिस मी, आई लुक सो अगली एंड वियर्ड, लेकिन वो मोमेंट ही ऐसी थी। जहाँ पहली बार इसने देखा है वो शेर वहाँ लेटा हुआ है और मियाँ ख़त्म हो गया है, बेटा क्रिटिकल है, उसका भी पता नहीं बचता नहीं बचता। तो मतलब मैं खुद डर गई थी अपनी शक्ल देख के। और मुझे उस वक्त बिल्कुल ही पता था, जब इंसान काम कर रहा होता है ना तो यू डोंट रियलाइज दुपट्टा कहाँ जा रहे हो। मैंने जनरली देखा, ये मेरी पता नहीं वीकनेस समझ ये क्या समझें, जब मैं एक दफ़ा सेट पे आ जाऊँ ना, मुझे स्क्रिप्ट मेरे पास हो और फिर मेकअप आर्टिस्ट आते हैं ना अपनी वो नन्ही सी कंघी लेके, ये बाल, उनको कहते मेरे पास ना आओ, मुझे जाने दो, गिर रहा है दुपट्टा, ये हो रहा है कुछ, प्लीज़ ना आओ। जज्बाती एक्टर, आई डोंट वांट टू नो। हाँ मैं हूँ जज्बाती, ऐसी हूँ, तो मैंने कहा मत आओ। तो वो कुछ चीज़ें कैमरे के लिए होती हैं ना, इस तरह वो उस एंगल से नजर नहीं आ रहा होता, एक्टर को नहीं पता लग रहा होता, एक्टर को नहीं आइडिया होता। मगर कभी डिस्ट्रैक्ट कर जाती है वो, हल्का सा यहाँ से बाल निकला हुआ है। आई थिंक हम सब खवातीन में सबसे खतरनाक खातून जो थी वो ये हैं। अर्जुमन ने क्या काम किया है। अ फायर क्रैकर इन दिस ड्रामा। इनके सीन्स का मैं वेट करती हूँ कि अब ये क्या इवल ऐसी बात कहेंगे जो नाकाबिले बर्दाश्त इवल बात होगी। Brilliant writing. हाँ नहीं, और मुझे लगता है कि इन्होंने जो पाकिस्तानी फूफी है उसको एक और नई शक्ल दे दी। न्यू लेवल ऑफ इवल। खुफिया बदनाम हो गई हैं, वो हमेशा थे। मैसी पुप्पो का कैरेक्टर या आपने एक नेगेटिव, मुझे दुख हो रहा था बिकॉज इंस्टा पे जब वो रील्स शेयर होती हैं ना तो नीचे के वो आया, और आजकल कुछ और पुप्पियां जो हैं जो दूसरे ड्रामों में आ रही हैं वो बड़ी अच्छी पुप्पियां हैं, तो मेरे कंपैरिजन बन रहे होते हैं कि माय पुप्पो Versus your पुप्पो, और आई फील सो बैड फॉर द पुप्पी इन एनी फैमिली, बेचारी वो खामखा में बदनाम हो रही है बिकॉज ऑफ ताज बीबी। लेकिन ताज बीबी वाकई इवल पुप्पो में मोस्ट इवल पुप्पी टीवी की मानी जाएंगी। लेकिन ताज वो जो व्हेन देयर वाज योर सेगमेंट जिसमें पता चलता है कि यू लव्ड हिम और वो लेटर्स निकाले, इतनी सिंपैथी बैग की ताज ने, नहीं जो मर्जी कह लो, पीपल दे सेड ओ माय गॉड। राइटर डायरेक्टर के हाथ में बहुत होता है कि वो जो भी करा दें, मतलब एकदम से एक्टर के साथ सिंपैथी करवा देंगे, एकदम से उसी को विलन बना रहे हैं। और म्यूजिक का बैकग्राउंड बताना बड़ा जरूरी था ना कि अच्छा ये इतनी अंदर से वो जस्टिफाई हो गया ना, जस्टिफाई हो गया, वन डायमेंशनल से हो जाता है। Actually, Malia, I tell you the very interesting thing about Sher is the casting. If you notice, everybody is very well cast. हाँ, they fit into their roles. Everybody fits in. I also fought for this character, ये मुझे नहीं ऑफर कर रहे थे। When I read the script, तो I said मुझे साताज कौन, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी, पंजाबी थोड़ा सा हमने वो दिखाया था हल्का, मगर फिर इसने पकड़ लिया था क्योंकि वो सुनो चंदा में हमने इसके साथ किया था तो उसमें भी थोड़ा पंजाबी था, तो इसमें तो हम कहीं भूल भी गए। No, but the casting is super because इतनी बड़ी कास्ट थी, मतलब एक पूरा मिठाई का बड़ा वाला डब्बा था 5 किलो का, उसको मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ये सब कुछ इतनी बड़ी कास्ट के साथ निकल के इस तरह निकल के आएगा, मगर वो ट्रैक्स इतने अच्छे लिखे हुए थे सारे के सारे कि वो अपनी अपनी जगह सब ऐसे फिट होते गए सारे कैरेक्टर। बिल्कुल, they all fit in. I think the fact that the director's son was also there as his support, Raza. हाँ नहीं, रजा की भी सपोर्ट थी। You know, Raza ने बहुत मेहनत की। लेकिन एहसन का जो सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत कम इस वक्त डायरेक्टर ऐसे हैं, और जो मैं देख रहा होता हूँ चीज़ों को, जो डायरेक्ट करते हैं। मोस्टली लोग शूट करते हैं। बेसिकली राइटर ऑब्वियसली थॉट देता है, उसको इंटरप्रेट करना जो है ना, वो मीडियम फिर डायरेक्टर के पास होता है। एक्टर तो फिर बाद में आता है ना, वो तो मैं अपनी इंटरप्रिटेशन बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा, लेकिन जो ड्रामे को ड्रामे की तरह लेके चलना है। और एहसन का ये है कि ये खाली शूट नहीं कर रहा होता, ये ड्रामा बना रहा होता है। जो वही जो हम एक जज्बात का स्वेटर सा बनाते हैं ना, बुनते हैं, हाँ, उसको हवाले से और ख़ासकर इमोशंस, आपको इंटेंसिटी जो नज़र आ रही है वो ना, एक्चुअली राइटर तो लिख देता है उसको एक उसके ऊपर, उसमें जान डालनी होती है, फिर उसको आप, क्योंकि ये तो नरेशन शॉर्ट्स के साथ है सारी की सारी, तो वो शॉर्ट्स की नरेशन कैसे होगी जब तक वो पोइट्री नहीं आएगी इनके लिखे हुए में, तब तक वो सामने जेलिन नहीं होगा किसी तरीके से भी। सिंक्रोनाइज होना बड़ा जरूरी है उस कहानी के साथ, उस शॉर्ट को जो लिखा हुआ है उसके साथ अगर शॉर्ट सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है तो आई कैन नॉट टेक द स्टोरी फॉरवर्ड। एपिसोड जब मैंने देखी
तो उसमें ये अतीका वो जब शेर आया तो उससे गिला करती हैं ना कि तुम पहले, मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ ना, पहले तुम मुझसे मिलो। तो मुझे खुद हंसी आ गई कि मैं जब अतीका का कैरेक्टर लिख रही थी ये वाला, तो मैंने कहा मैं इसको इनको क्या कैरेक्टरिस्टिक दूँ, क्या ये करती हूँ। फिर मैंने कहा ये एक इनसिक्योर और इसका अपना रोना ही नहीं खत्म होता कि मुझे उधर भी मुझे खुद बेख्तियार हंसी आ गई। लिटरली फनी, आई आल्सो फाउंड इट फनी। कहती है आइंदा मैंने कहा दोबारा होगा। उसकी इनसिक्योरिटीज तो यही है ना कि 2 बेटियां उसकी और दोनों उसने चचा के साथ ही ब्याह दी हैं। तो वो वहां पर ही वो रहना चाहती है उसी के बीच में। लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं, मुझे लगता है अगर इनकी लाइफ में ये कैरेक्टर्स होते हैं, हम लोग सब ऐसे हैं, किसी के कुछ डायनामिक है, किसी में कोई कमी है, किसी में कोई कमी है, लेकिन आप हमने हमारी फैमिली में भी देखेंगे बहुत माशाल्लाह हर तरह से परफेक्ट लाइफ होगी। मुझे लगता है अगर इनकी लाइफ में ये सौतन भी ना आई हुई होती तब भी एक इनसिक्योरिटी इनकी अगर मिजाज में है, कुछ चीज़ें बिल्ट इन ऊपर से आती हैं, हालात जो है ना उन चीज़ों को ग्रोथ देते हैं, निखारते हैं, सामने निकाल के ले आते हैं। ये आप अपने ही बच्चों में देख लें, अगर 4 बच्चे हैं उसमें से एक इनसिक्योर खाम में होगा, उसको बेशक चारों के एक जैसे आप टॉयज देंगे लेकिन एक का रोना फिर भी नहीं जाएगा। हर बच्चा यही कहता है कि आपका फेवरेट वो है। एक अच्छा सा इन्हें लव इंटरेस्ट दे देना चाहिए था कि इनकी इनसिक्योरिटी खत्म। हाँ ना, देखो जुल्म सीरियल में कर किया गया। बड़ी माँ से जुल्म ना मेरे लिफ्ट कराए ना बच्चे। अच्छा, and I have to say Danish is looking so good. वो जो ये छजा उतरा है ना दानिश का, की टेलिंग अभी ये जो जेल बैक इवन इन द पागल खाना जो एक वो he looks so good. नहीं वी मेड श्योर हमने ये तीनों जो उसके कैरेक्टर्स थे, हाँ ये तीनों कैरेक्टर्स हमने, क्योंकि 3 फेजेस हैं शेर के। एक फेज है जो पहले का है, उसमें भी हमने नॉर्मल रखे हैं उसके बाल। फिर था जहाँ ये पागल हो गया, वो 5-7 एपिसोड जिसमें बिल्कुल ये हमने शुरू वहाँ से किया था, क्योंकि उसकी मैंने शुरू में शेव बढ़ा दी थी, वो सब था, बाल नहीं कटवाना ये। और उसके बाद फिर तो 3rd है उसमें, जिसमें क्योंकि अब वो चेंज हो गया, मैच्योरिटी है। अब क्या है, अब क्या है लुक वही पहले जैसे? नहीं, अगर आप देखें भाई बिल्कुल भी नहीं है। More sober. वो जिस तरीके से देख रहा था तो बिल्कुल एक शेर का ह्यूमन वर्जन था उसके अंदर, उसकी आंखों में। वो मैं बड़ी इम्प्रेस हुई उसकी। दानिश इज अ सुपर एक्टर। वर्जन एक शेर का लग रहा था, जिस तरह उसने देखा है चाचा को, कजन्स को, और उस तरीके से हमने मेड श्योर किया कि अच्छा हाँ अब ये क्योंकि इवॉल्व किया है ना, तो अब इवॉल्व करके वो नाउ ही मुझे जो दानिश की परफॉर्मेंस में जो खासतौर पे असाइलम वाले सीन हैं, there's a lot of the rage is there and एकदम से जो vulnerability लाता है, Yes. he goes into that and then the rage comes back. It's very difficult. आंखों में एक पागलपन है, then एक recognition है, and then ठक it's gone. उस गुस्से के साथ एक ग्लेयर है आंखों में, तो वो बिल्कुल ना एक अजीब सी वो चीज, वो जो दुख से आपको देखिए दानिश के साथ जो जुल्म हुआ है ना, कि लास्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स ही इज डन, ही इज बीन स्टेरियोटाइप्ड एज द चॉकलेट हीरो। आप उसका शुरू का काम देखें, ही डज फैंटास्टिक कॉमेडी, फैंटास्टिक मिजरी, ही इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर। उसको स्लॉट कर दिया एक जगह वो वहाँ, एंड आई कीप सेइंग यार, एंड इन शेर इन द पागल खाना थिंग ही इज कम आउट दैट मोल्ड अ बिट एंड ही लुक्स सो गुड। दानिश बेसिकली हिट कॉमेडी से ही हुआ था। रमजान का एक सीरियल था उससे, जो सुपर हिट हुआ वो उस रमजान के सीरियल जो आयजा के साथ इसने किया था। And I think Sher has showed his versatility from the good hero to the guy in the asylum, trapped, the rage, और अब वापस आया है, वो रिवेंज लेगा। तो उसमें पूरी जो कैपेबिलिटीज है दानिश तैमूर की एज एन एक्टर, यू सी देम ऑल। नहीं, आपने कैसे कहा रिवेंज लेगा? आपको कैसे पता कहानी? शेर रिवेंज लेगा इतना तो पता है, किस तरह लेगा वो जंजीबीर से। हम सही कहानी यहाँ तो ये बताएं वो सर्कस का शेर है तो इंतकाम नहीं लेगा। आज मैंने वो शेयर भी किया, किसी ने वो लायन किंग के वो सारे कैरेक्टर्स आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये जो मीम्स आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, कॉन्स्टेंटली आ रहा है। I think it's the biggest drama of the year. From the feedback we're getting, हम कहीं भी जाते हैं, अब पेट्रोल पंप जाए, वो पंप वाला कह रहा है जी वो शेर आपका बड़ा अच्छा जा रहा है, ग्रोसरी स्टोर जाए आपका शेर बड़ा अच्छा रहा है, एवरीवेयर गो पीपल आर टॉकिंग अबाउट शेर।
like all classes from janitor to whoever. नहीं तो जो इविल है, क्या लोग उससे नाराज होते हैं कि आप क्यों ऐसे हैं, आप क्यों ऐसे हैं, फजर को माफ नहीं करे और आप क्यों ऐसे हैं? बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब जुम्मे की नमाज के बाद लोग मुझे कह रहे हैं आप गलत कर रहे हैं शेर के साथ। मैंने कहा भाई किसने, मौलवी साहब ने कहा? अच्छा, बनता तो मौलवी साहब का ही था। फार की दुआ पढ़वाएं आपके कैरेक्टर के लिए। एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि यहाँ आपको फीडबैक मिलेगा। सिनेमा में आदमी आपको पॉपकॉर्न दे रखा है, सर बुरी बात है। अच्छा अर्जुमन, आपका सवाल रह गया, आपने क्यों ये स्क्रिप्ट साइन की शेर की? I think it's quite evident in the drama now as to why any actor, I think for any actor, it could be any female actor, because आप देखिए अक्सर जो मुनज़्ज़ा ने भी अभी बात की थी कि औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे बड़े लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं, और अक्सर ड्रामों में अगर वो एक माँ का कैरेक्टर है फॉर इंस्टेंस, तो उसका बस यही काम है कि बेटे आ गए, खाना लगवा दो, ये डायलॉग्स हैं, ये कर लो, मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी, तुम इतनी देर से क्यों आए, एंड दैट्स इट, दैट्स हर एंटायर रीजन फॉर बीइंग इन द ड्रामा। तो ऐसे किरदार मेरे ख्याल में जंजबील ही, आई थिंक पॉसिबली बीइंग बिकॉज शी इज अ फीमेल राइटर हरसेल्फ, सो शी आइडेंटिफाइज विद women or her क्या कहते हैं observation about एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं जब तक कैरेक्टर मे बी हाँ ये खूबी है, मैं जब तक अपने कैरेक्टर का मिजाज बना ना लूँ, उसकी कहानी बना ना लूँ, उसको मैं ला ही नहीं सकती हूँ। मैं एक खाली डमी कैरेक्टर, अगर आप मेरे शुरू से मेरे ड्रामाज आप देखें, मैंने आपके कितने किए हैं। दिस इज टू ऑल द राइटर्स, न्यू राइटर्स, और जितने भी राइटर्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि मैंने अक्सर स्क्रिप्ट आते हैं, एक सीन आया और एक नया आदमी आया और वो सीन करके चला गया। हाँ वो टूल होते हैं, वो कैरेक्टर नहीं होते, वो टूल होते हैं, वो तबाह कर देते हैं। वो हमेशा, क्योंकि एक सीन वाला एक्टर जो होता है ना, वो एक्टर होता नहीं है जो आपको फुलफिल कर सके उसकी रिक्वायरमेंट उस सीन की। वो एक सीन पूरे एपिसोड को तबाह करके चला जाता है। सो अनलेस कैरेक्टर के पास पीछे पूरी चीज ना हो, क्योंकि मैं तो एक कैरेक्टर भी हो तो उसकी 10वीं पुश्त तक जाता हूँ कि अच्छा ये था कौन, तभी वो उसकी लेयर्स बनती हैं। अगर वो लेयर ही नहीं है तो फिर वो तो एक स्टू अजीब ऊपर क्या कहते हैं उसको, शैलो सा कैरेक्टर बन जाएगा जिसका कोई फायदा नहीं। और आपकी कहानी में वीकनेस आ जाएगी, आपका ड्रामा कमजोर पड़ जाएगा, विजुअली भी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि एक सीन वाला एक्टर आप लेके आ रहे हैं। अब एक सीन वाला एक्टर, आपको वो वाला एक्टर नहीं मिलता कभी भी। उसमें वो जब आता है कैरेक्टर एक्टर, तो जो सीनियर भी है या वेटरन भी है, उसकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो जाएगी, पूरा सीन बैठ जाएगा ना। एक कैरेक्टर आपने लिखा था राजदान, शुरू में नहीं समझ आ रहा था, मगर राजदान कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन गया। सो उसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस, एक नौकर था घर का, वो पुराना मुलाजिम है, मगर वो अपनी इम्पोर्टेंस दिखाई उसने। जब उसकी जगह आई तो उसने अपनी वो इम्पोर्टेंस दिखाई, और वो इम्पोर्टेंट भी था वो कैरेक्टर। इस तरह उसमें ऐसे नहीं मैं किसी को ले सकता था कि नज़र भी तो आए ना। अच्छा, फिर इतना बड़ा भी नहीं हो सकता था वो आदमी कि शेर उसके, क्योंकि नॉर्मली लोग ले लेते हैं अच्छा हाँ ये उसका क्रॉस है, साथ खड़ा होगा तो वो उस आदमी से भी बड़ा होता है ऐसे करके, तो वो हीरो भी छुप जाता है पीछे उसके। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा कि वो साथ एक 6 फुट का आदमी आपने ले लिया है और वो इतना बड़ा उसकी मूछें, तो उसकी फिजिक भी ऐसी होनी है कि लगे ना। हाँ। बट स्टिल जरूरी नहीं होता कि फिजिक भी वही हो। कई दफा ना ऑपोजिट्स बड़े अच्छे रहते हैं। फॉर एग्जांपल अर्जुमन इज अ स्वीट लुकिंग पर्सन। नेगेटिव कैरेक्टर के लिए नेगेटिव शक्ल जरूरी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं है। आप एक हसीन से हसीन बंदे से भी नेगेटिव करवा। I had a lot of issues, ever since I started acting in this career, कि मुझे बहुत सालों तक nobody would offer me a negative, or even if I fought for it and said why don't you do, आप switch कर दें, and they would say नहीं आपकी शक्ल मासूम है। मैं उससे उससे क्या फर्क पड़ता है, हम धोखा बल्कि खाते ही उस इंसान से लगता मासूम है और अंदर से कुछ और निकलता है। सो वही बात है, कास्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जब आप। तो आपने इन्हें क्या शुरू में शाहताज पप्पू का ही रोल ऑफर किया था कि कोई और सा आया था? नहीं, इसको मैंने ये ऑफर किया और एक और भी था साथ कैरेक्टर, सो शी चोज दिस वन बिकॉज आप देख लें कहीं पर भी ये कहीं से नेगेटिव लगती हैं, ये कहीं से नेगेटिव लगती हैं, ये कहीं सो नेगेटिव जरूरी नहीं है शक्ल से नेगेटिव हो। ये भी नेगेटिव नहीं लगते बेचारे, ये भी नेगेटिव नहीं लगता, ये कहाँ से लगता है? इतना इसने तो इतनी कॉमेडी किए हैं, इतने ज्यादा, इतना नेगेटिव तो शायद पहली बार किया है। यस, पहली दफा। और आपने भी शायद इतना नेगेटिव। हाँ, इसमें शदीद ही कुछ बुरा शदीद बुरा है सब। But it's been fun, right? Enjoyed it. अच्छा, एहसन की एक और बात मुझे अच्छी लगती है एज अ डायरेक्टर के ही इज अलाइव। जब शॉट हो रहा हो ना, लोग ये समझते हैं कि कवर कर लो बस सारी चीज, बस इसका
सीन वहाँ ख़त्म नहीं होता जहाँ लिखा हुआ है आपने, फॉर एग्जांपल एज अ राइटर, ये चला देगा कहीं कि अब बैठ जाओ, अब वहाँ से कमेंट्री आ रही होती है, याद है वो एक सीन, लाइव कमेंट्री आ रही होती है। तो वो ये कह दें, इस तरह ये कर से लें, alive है। बैठ जाएं, खड़ी हो जाएं, वहाँ चली जाएं। In short, we can say he doesn't cover the scene, he discovers the scene and helps the actor. ओ मैं जा रहा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर आ गया, इंग्लिश लिटरेचर लेकिन अलाइव है, अलाइव रहता है, ये अच्छी बात है। अर्जुमन का एक सीन था जिसमें ये बेटी को जहर दे के ये आ गए हैं और वो ये झूले में बैठे हैं, ओ माय गॉड, उसमें सेकंड एपिसोड, उसमें मुझे वहशत होने लग गई थी, मतलब ऑडियंस को भी लग रहा होगा ये झूला झूल रही है मनुष्य और एक इंसान मर रहा है अंदर, मतलब वो, और इसे पता था, द पुप्पो knows, He planted the seed कि you do it yourself, you must. even planted the seed for Fajr to kill शेर। सीड्स तो सारे पुप्पो ही, आइडियाज, इवल आइडियाज सारे ओरिजिनेट पुप्पो से ही हो रहे हैं। हाँ, वो बता रही, अब उनसे पूछे कि ये इन्होंने तख्लीक कैसे किया है। ये चाह रही थी कि खवातीन भी कितनी नेगेटिव हो सकती हैं, ये बताना चाहिए। नहीं मर्दों ने तो इंतहा ही कर दी, अपनी बच्ची को मारने के लिए खड़े हो गए कि ले भाई जहर पी जा। मुझे सजेशन दी थी, आप तो अमल करने पहुंच गए कि ले पी ले। मैं तो मासूम आदमी, बहन कहती है कर दो, मैं कहता हूँ मासूम नहीं, मजबूर था बहुत। हाँ, उसमें उसकी एक जो मतलब एक लड़की आपकी भाग जाए, जवान बेटी घर से भाग जाए, वो जिस ट्रॉमा में वो जिस था, तो जाहिर है जहाँ जहाँ से उसको खबरें मिल रही है वो वहीं वहीं निकल के जा रहा है, वही वही सोच रहा है। नहीं, लेकिन फिर ड्रामा खत्म नहीं हुआ। ये बहुत से कमेंट्स में भी नजर आता है कि फिर फजर के बाप का ड्रामा खत्म नहीं हुआ, फिर वो सालों तक वो ऐसा क्लोजर कैसे हो सकता है? जिस बैकग्राउंड से दिखाया है कि यू नो फ्यूडल बैकग्राउंड है थोड़ा सा, और वो अब वो जा नहीं रहा वहाँ पर जमीनों पर, किसी को फेस नहीं कर पा रहा है। अच्छा, यहाँ पे वी शुड टॉक अबाउट आल्सो शाहजमान, यूसुफ बशीर। आई थिंक ही वाज वेरी वेल सूटेड विद शेर एंड वो कैरेक्टर जो उन्होंने कहा। मुश्किल था, हमें कास्ट करना बहुत मुश्किल था। इनिशियली बहुत से नाम थे हमारे पास, मगर हाँ यूसुफ भाई ने वो बैठ गए उसमें, हाँ, वो बैठ गए और वो लग रहे थे शेर उनका बेटा लगता है। there's a physical resemblance also between the two men. इवन ही रियली फिट वेल इनटू दिस रोल। लेकिन जब आप लोग बहुत नेगेटिव रोल्स करते हैं तो कमेंट्स में बहुत बार आपको गालियाँ भी पड़ेंगी, ये भी कहा जाएगा कि ये कैसी फुप्पो है, या ये कैसा बाप है, या ये कैसा चाचा है। मैं शायद यहाँ पे ऐसी बात हो ना हो, मे बी मैं ना बहुत अरसे से एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी कि जिस पे मैं जाके ना कुछ अपने दिल की का हाल कह सकूं। तो मुझे लगता है कि अतीका जी भी बैठी हुई हैं तो दिल का हाल बोला जाएगा। हमें लोगों के, पब्लिक के नेगेटिव कमेंट्स का कोई दुख नहीं होता है, सच्ची बात ये है। हमें तो लगता है ये अप्रिसिएशन है, ठीक है, वो सक्सेस है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो दुख होता है जो हमारे ही इस फ्रेटर्निटी के लोग जब बैठते हैं, देखिए मैं अच्छा मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मुझे उसका भी नहीं होता क्योंकि मैं देखता ही नहीं वो। अच्छा नहीं, मैंने देखा एक दो बार मैंने देखा तो अच्छा, अब मैंने देखा कि वो जो आपके साथ जो जजेस होते हैं, एक तो मैंने नूर आपा से भी शेयर किया कि वो जिसमें ये वो जहर बेटी को देते आपा हैं। देखिए मैं आपको बात बताऊं, आपने ये काला पहना ना अपनी मर्जी से पहना है। हाँ। आप पहन के लिख रही, उसको अच्छा लग रहा है, उसको नहीं लग रहा है, बाकी दुनिया जाए वहाँ मुझे अच्छा लग रहा है ये। नहीं देखिए, हर आदमी ने, मैं इसको समझता हूँ कि हर आदमी ने अपना पेट भरना है। हाँ। उसके लिए उसके पास मुख्तलिफ ज़राए हैं, तो लेट हिम टॉक, लेट हिम टॉक। अच्छा मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, देखें एक जब मैं नई इस फील्ड में आई थी तो बहुत सारे मुश्किल जुमले, ज़ाहिर है नूर आपा के साथ बैठते थे और दूसरी भी राइटर्स आती थी आपा के पास, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती थी जो मेरे सर से गुजर जाती थी। तो मैं ना दिल में सोच रही थी कि पूछूंगी तो ये कहेंगे ये कैसी पेंडू है, इसको तो ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता होती थी। तो मैं समझती थी कि ये वो हम उस दौर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमें अगर कोई लाइन समझ ना आए तो हमें शर्म आती थी पूछते हुए, बजाय इसके कि आप उस लाइन को पकड़ें, आप अदाकारों की नकल करें और आप बोलें कि ये लाइन क्या है, ये आपने कमाई का जरिया बनाया है, माजरत के साथ। अच्छा, आई थिंक मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि जब अच्छे राइटर के अच्छी स्क्रिप्ट को एक बुरा डायरेक्टर बर्बाद कर देता है।
क्योंकि अक्सर हमें पता चल जाता है इन बिटवीन द लाइंस व्हेन वी आर वाचिंग इवन एज पब्लिक कि ये कॉन्सेप्ट, कहानी, ये सब बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन इज ऑफ. That's more painful, I think, for a writer of your caliber. Then देखिए public opinion तो हर जगह होता है because you're dealing with a public platform. अतीका जी देखिए, जज वो होता है, माजरत के साथ, जज वो होता है जिसे सारे केस का पता हो, फिर वो फैसला सुनाता है. मैं सिर्फ ये, मैंने ऐसे भी जजेस देखे हैं जिन्होंने कहानी देखी ही नहीं है, ड्रामा देखा है. कमेंट्स में नीचे लोग लिख रहे हैं आपने तो पूरा ड्रामा ही नहीं देखा, ऐसा तो है ही नहीं. बड़ी फनी सी क्रिटिक मेरे पास आई. मैं जनरली नहीं देखती हूँ अनलेस कि मुझे कोई क्लिप भेज दे. तो मैंने अब तो फ्रेंड्स फैमिली को कहा है कि एक दो खवातीन हैं जो इतनी बुरी लैंग्वेज यूज़ करती हैं, उनकी लिंगो ही अनएक्सेप्टेबल है. तो मैंने कहा मुझे मत भेजना. आई ब्लॉक्ड हर फ्रॉम माई लाइफ. मैं सुनना भी नहीं चाहती उसको. अच्छा, एक जो मासूम सी एक क्रिटिक थी वो ये थी कि माँ ने हॉस्पिटल में बेटे को कहा कि बेटा मैं तुम्हारे बाबा को सी ऑफ करने जा रही हूँ. सी ऑफ क्यों बोला? द थिंग इज़, एक तो नंबर 1 मुझे लगा कि ये आयरॉनिक था. ये इट वॉज अ वेरी ह्यूज वर्ड. नंबर 2, ये हमेशा सी ऑफ करती आई है. वो नहीं कह सकती थी कि अच्छा बेटा मैं तुम्हारे बाप को अलविदा क्यों अलविदा बोले? I tell you honestly, देखें, I've been in this business almost 40 years now. And on camera about 35. I think आप और मैं एक साथ ही. तो हमने बहुत सी चीज़ें अपने बारे में सुनी हुई हैं. मैं कहती हूँ कि आप अगर इधर आ रहे हैं, स्पेशली ड्रामा जो इतना पॉपुलर प्रोडक्ट है, दुनिया में देखा जा रहा है, पीपल आर इंटरेस्टेड इन व्हाट वी आर डूइंग, व्हिच इज द ब्यूटी ऑफ इट. यू हैव टू हैव अ थिक स्किन. आपके लिए क्या पेनफुल है कि बहुत से ये वो लोग हैं जो आपके साथ बैठ के क्रिटिक्स हैं और आप भी उसमें फिर उस शेड में आ जाती हैं, क्योंकि जाहिर है आप भी उस शो में बैठी हैं. एक बात करूं, अगर जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं उनके लिए, कि मुझे नहीं लगता कि आपको सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे कमेंट जाके पढ़ने चाहिए, वरना रात तक आप खुदकुशी कर लेंगे. बहुत सारे चांसेस है कि रात तक आप खुदकुशी कर लेंगे. मैंने वो क्विट कर लिया देखना. मैंने कहा भाई ये तो, मैं तो जो सीन लिखती हूँ मैं कहती हूँ ये फिर यूं ना कह दे. भाई बिस्मिल में, आपको बिस्मिल में याद है, बिस्मिल में शुरू हुआ. मुझे किसी ने भेजी ये चीजें, मैंने कहा मैंने एक बार खोल लिया ना, उसके बाद मेरा जो है ना वो खुल जाएगा. एल्गोरिथम में बंद कर दिया. मैंने भी ये कह दिया मुझे नहीं भेजो. अभी आप YouTube पे हैं, YouTube पे the world is talking to you. YouTube पे ना जाएं आप फिर, because the minute our product is on YouTube, the world can comment on it. वो तो मैं सिर्फ जाके देखता हूँ कितने मिलियन हुए, फिर वापस आ जाता हूँ. कितने मिलियन हुए? अभी नई चीज जो चल रही वो ये है कि मैंने कहीं मजाक में कहा कि यार वो मैं जितना ड्रामा देख रही हूँ आजकल, मजाक में कहा था. Of course. So now what's viral right now on social media? इनकी शादी खतरे में है क्योंकि ये ड्रामा ज्यादा देख रही है. I'm like, and then somebody sent that clip to my husband and he came to me and we just laughed. भाई देखिए, we are in a public arena. या तो घर जाएं और घर काम करें. कुत्से के पास अच्छा कोड है, वो कह रही है कि आदमी के पास बातों का कब्रिस्तान होना चाहिए ताकि रात को दफना के तो फिर सो जाए. मेरी बात सुने, आप लोग बातों की बात कर रहे हैं. 90s में आई रिमेम्बर मेरा एक फोटोशूट था, फोटोशॉप करके किसी ने मेरी न्यूड पिक्चर्स सब जगह वायरल किए. मैंने मरीना को फोन किया, दोस्ती है, मैं कहा मरीना देयर इज न्यूड पिक्चर्स फोटोशॉप. मरीना का जवाब क्या था? आई होप दे गेव यू अ गुड बॉडी. She said, What can you do? nothing. You have to decide. Either you stay home or then you're out there and you'll have to deal with it. And that's a choice you make. देखिए अतीका जी, बात यह है कि आम पब्लिक से किसी को इनकार नहीं है. हमें पता है, उनको नहीं पता कि हमारा ड्रामा कितने ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं जो आप सफ़र करते हैं, जो डायरेक्टर सफ़र करता है, जो प्रोड्यूसर. उनमें से कुछ नहीं है हमारी विटर्निटी के, जो बन रहे हैं, मगर वो सीरियसली नहीं है हमारी विटर्निटी के. आपकी वजह से लोगों के घर चल रहे हैं यार, चल रहे हैं. क्या आप, क्योंकि ड्रामा क्रिटिक भी कर रही हैं साथ साथ, तो क्या आप अब बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल हो गई हैं उन ड्रामों को साइन ऑन करने में जिसमें आप काम करेंगी? बिकॉज नाउ यू आर ऑल्सो क्रिटिक. तो अब आप कोई ऐसा वैसा रोल कहेंगी तो लोग कहेंगे कि ये तो क्रिटिसाइज करती रहती है, देखो खुद कैसा रोल. आई थिंक मेरे लिए पर्सनली जो चेंज आया वो ये कि आई बिकम वेरी सुपर कॉन्शियस ऑफ माई वर्क, बिकॉज आई रियलाइज मुझे जो चीज़ समझ आ गई है, नॉट जस्ट अबाउट अस सिटिंग ऑन शोज, बट यार यूट्यूब से कभी नहीं उतरेगा.
और ये जो नौजवान बच्चे आते हैं तो मैं उनको कहती हूँ ये जो हम काम कर रहे हैं, पहले पीटीवी पे चलता था, चले कोई 2-4 साल बाद रिपीट, अब इफ यू आर डूइंग बैड वर्क और इफ यू आर डूइंग बैड मीडियोकर वर्क, It will haunt you. That's why they say internet is forever. It will haunt you and haunt you. So for me I've become super conscious कि यार मैं आज क्या कर रही हूँ इस सेट पे, क्योंकि ये तो आई एम गोइंग टू पीपल एंड पीपल हैव अ राइट, अगर किसी ने 5 मिनट अपनी जिंदगी के इनको या मुझे इनको किसी को दिए टू वॉच अस, दे हैव अ राइट टू हैव अ ओपिनियन. It's a 5 minutes that will never come back. इनका कुछ थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लोगों से नहीं है, वो उस हवाले से है कि हमारी अपनी फ्रेटर्निटी के लोग जो इस तरह कोई ऐसा कोई कमेंट करते हैं. नहीं है फ्रेटर्निटी की, आप मत परेशान हो। ये समझ लें। हाँ भाई यही समझे आप। उनको चीखने दें, ये है हमारी जानू बस। ये शर्म की बात होती थी कि हमें कोई लाइन समझ ना आए और हम इधर उधर देख लेते थे कि अभी मैं कोई अपना बंदा मिला तो उससे पूछा, बात सुनो इस शेर का मतलब क्या? एक आदमी होता है जो थोड़ा सा बदनाम होना तो खुदकुशी कर लेता है, और एक आदमी होता है जो कहता है बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा। ऐसा ने कुछ देर पहले बात की थी कि कास्टिंग जो थी, और अतीका ने भी कहा था कि कास्टिंग बहुत अच्छी है, एवरीबडी फिट्स इनटू द कैरेक्टर्स, लेकिन दानिश तैमूर, सारा खान है इसमें, हुआ ह्यूज क्राउड पुलर्स, दे हैव कल्ट फैन फॉलोइंग्स. क्या कभी एक्टर्स को ये घबराहट होती है कि हम पे अटेंशन नहीं जाएगी या हमारी बात नहीं होगी अगर हम ऐसे ड्रामे में होंगे जहाँ इतने वेल लव्ड 2 लीड्स हैं? I'd like to answer that in the sense that when I first read the script, तो अंदाजा वहीं से हो गया था. It's a very balanced and very well written script. Also, you know, Ehsan is capable of keeping it. 2 कस्तें अगर आप देखें, जी, तो it's all about this फैमिली डायनामिक, बल्कि लड़का लड़की वो आए हैं, उनकी प्रेजेंस है, सब कुछ, एंड ऑफ कोर्स द सिचुएशन इज हैपनिंग. लड़का लड़की टूल थे पहले 2 एपिसोड में, और असल तो कहानी फैमिली की पॉलिटिक्स की. डायनामिक्स तो उनके जो उसके मेरे सीन है, नादिया के सीन है, उनके अपने खानदान में वहाँ जो चल रहा है, वो लड़की वहाँ गई है, फिर ये रिवील हुए, ये रिवील हुए. Actually, Zanjabil's characters are very balanced. और मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारा 19th एपिसोड था जिसमें शेर नहीं था, 18th एपिसोड में शेर नहीं था शायद. जी जी, पिछले हफ्ते. उसकी सबसे हाईएस्ट रेटिंग आई थी. नहीं, उसमें शेर होना चाहिए था थोड़ा सा. ये नहीं कह रहा कि उनकी जरूरत नहीं है, बट ये है कि हाँ ये कैरेक्टर्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं कहानी के लिहाज से. यही तो मैंने सबसे पहले यही तो खूबसूरती है, यही तो खूबसूरती है, ये ब्यूटी है इस प्ले की. एक्चुअली बेसिकली मेरी नज़र में ड्रामा जो है ना, वो उसका हीरो जो है ना, वो ये नहीं होता कि वो 20-22 साल का हीरो, वो कैरेक्टर होता है. हमने तो आँख इसी में खोली है कि उसकी एज कोई हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है. हमारा ड्रामा कभी भी नहीं, फिल्म थोड़ा है हमारी कि इसमें हमने हीरो हीरोइन बनाने, बेसिकली कैरेक्टर हीरो होता है. प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट की गेम है ना, तो वो पुराना कॉन्सेप्ट है हीरो हीरोइन. नहीं, और फिल्म का कॉन्सेप्ट है, हाँ, कि फिल्म है कि यार हीरो हीरोइन है, बाकी यहाँ वो है. हमारा ड्रामा तो कभी नहीं. देखिए फैंटेसी और रियलिटी के बीच में हम लोग रियलिटी की तरफ जाते हैं. नहीं, लेकिन ऑडियंस की अटेंशन सबसे ज्यादा तो एक मेन रोमांस पे जाएगी, क्योंकि रोमांस सेल्स, यू नो दैट, राइट? भैया मैं कई बार ना सीन्स को जिस तरीके से ट्रीट करता हूँ सीन को, सीन में हर सीन में कॉन्फ्लिक्ट होता है. मेरे सीन में मेरा हीरो और हीरोइन अलग होती है, उसमें जरूरी नहीं है कि वो हीरो. आप सही कह रहे हैं, जी जी बिल्कुल, आई एग्री. इनका और इनका सीन है तो मैं डिसाइड कर लूंगा इस सीन की हीरो ये हैं, प्रोटैगनिस्ट ये हैं, एंटागनिस्ट ये हैं. सो दैट्स हाउ आई जस्टिफाई दोस कैरेक्टर्स. तभी चीज बनती है, वरना तो मैं शेर को सोच रही हूँ अभी सीन्स, एंड आई कैन फिट दैट इन आप के बिल्कुल कुछ देखिएगा. सीन्स हैं जहाँ ये दोनों हैं और ये हैं और इनकी सारी डायनामिक्स हैं, वहाँ पे आपको शेर और खुद ही फजर समझ नहीं आ है. जाएगी इस सीन का हीरो कौन और इस सीन के. हाँ, जहाँ शाहजमान और मेरे वो रोमांटिक से सीन्स हैं, वो जहाँ जायदाद के कागजात हैंड ओवर करता है, इतना वो मुझे क्यूट लगे थे वो सीन्स, बिकॉज ही दैट वाज हिज लव फॉर मी. और मुझे लगा कि मैं हीरोइन इस एट द मोमेंट. आई थिंक दिस वाज द सेम केस विद एवरी कैरेक्टर. अब एक माँ और बेटे का सीन था दूसरे एपिसोड का, जहाँ वो तस्वीरें देख रहा होता है उसकी, जहाँ ये शेर व शायरी करते हैं, जहाँ हमने दिखाया था कि हाँ, ये वो बहुत एक cute पढ़ी था. लिखी औरत है, बेटे को भी उसने उस तरीके से, वहां पर जो फोन में देख रहा है असल में हीरोइन वो है, और ये दोनों उसके सपोर्टर्स हैं. सो दैट्स हाउ यू ट्रीट अ सीन ना. हर सीन का एक रोमांस है. जंजबील, आपका कोई ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें आपको दुख हुआ हो, एग्जीक्यूशन में खराब हो गई हो? जी जी बिल्कुल खराब हुआ है. मैं नहीं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि काम करना है आगे. नाम नहीं ले, डिप्लोमेसी. लेकिन बिल्कुल वो ख़राब भी हुए हैं, और इस हद तक ख़राब हुए थे कि मैं तो, और रिसेंटली ख़राब हुए थे कि मैं खुद बड़ी परेशान रह गई कि ये मतलब ये सीन आए कहाँ से, ये तो मैंने लिखे ही नहीं.
ऐसा भी होता है। तो फिर बहुत संजीविल सारी आप क्या करती हैं फिर ऐसे टाइम्स पे? मैं सबर सबर करते हैं, फिर खामोश। रिसेंटली एक प्ले एक और चैनल पर चला एंड उस पे बहुत से चेंजेस आई सपोज हुए हैं ऑन सेट, जो डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स ने मिलकर। तो एक राइटर ने, सबको पता ही है, उन्होंने बाकायदा फेसबुक पे पर और सोशल मीडिया पर डाला कि दिस इज नॉट माई स्क्रिप्ट एंड आई एम टेकिंग माई क्रेडिट अवे, कि मेरा नाम नहीं चलना चाहिए। बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। मतलब अब मुझे भी हौसला थोड़ा हुआ है कि ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब ये आपकी स्क्रिप्ट के साथ ऐसा हुआ है कि एक डायरेक्टर या एक्टर्स? अच्छा, मैं सिर्फ फिर ये कहती हूँ कि आप लोगों ने इतना मुझे हाई पे किया, तो मेरे दिमाग को क्यों नहीं इस्तेमाल किया? और जबकि मैं कह रही हूँ कि आपको जो भी चेंजिंग्स करानी है आप मुझसे बात करें, मुझे कहें, मैं करके देने को तैयार हूँ। मैं एडिशन भी ARY के साथ तो अगर हम काम करते हैं तो ARY तो मतलब अप्रूवल्स, और मैं तो बिल्कुल साथ खड़ी होती हूँ सबके साथ। मेरा मोस्टली पता क्या होता है, कई बार सीन आता है ना, बहुत से एक्टर्स को नहीं पता होता कि अच्छा उन्होंने अपने सीन पढ़े होते हैं। जिस तरह एक दिन में एक सीन आया 8वें एपिसोड का, एक सीन आया 3रे एपिसोड का, एक सीन आया 5वें एपिसोड का, एक 13वें एपिसोड का। अरे ये तो रेपिटेशन है। अब उनको ये चीज नहीं पता होती कि वो रेपिटेशन नहीं होती, वो कभी कभार वो एक ग्राफ है, एक ग्राफ होता है। आपको दोबारा एक चीज को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कई बार कि अच्छा हाँ, रीइंफोर्समेंट जिसको कहते हैं, आप एक पॉइंट को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं कई बार, ऑल्टरनेट एपिसोड पे या 3-4 एपिसोड के बाद। तो एक्टर के पास तो उसी दिन में आए, ये तो रेपिटेशन है, ये काट दो, ये सीन नहीं है सही। तो वो बहुत बार ऐसा होता है, उसको कन्विंस करना पड़ता है एक्टर को। रिसेंटली कोई 1-1.5 साल पहले मेरा एक स्क्रिप्ट था, मुझे लगता है उसको खराब बाकायदा मेहनत से किया गया था। उसको बिल्कुल मुझे लगता है हथौड़ी के साथ उसको कूट के खराब किया गया। फिर आपने क्या किया? आपने प्रोडक्शन हाउस को कंप्लेन किया? अच्छा, मुझे उसकी सक्सेस के लिए मुझे फिर भी वो सक्सेसफुल गया, हाँ फिर भी सक्सेसफुल हो गया। तो मुझे बुलाया गया कि आप आइए एक इंटरव्यू में। तो मैंने कहा मैं आके क्या कहूँगी आपको, मैं क्योंकि मैं तो ये ये सक्सेस का भी मैं क्रेडिट लेना नहीं चाहती। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा मैं आके क्या बात करूँ, वो मेरे सीन्स ही नहीं है, मुझे मेरे दिल को ही नहीं लग रहा है। एक्चुअली मलिया, सबसे ज्यादा जुल्म होता है राइटर के साथ। हम तो बाद में आते हैं, बट जब राइटर आपको ठीक ठाक कंटेंट दे रहा है एंड देन इट्स नॉट produced properly, it's very heartbreaking because a lot of it comes down to also production house ने भी कितना मलबा दिया है डायरेक्टर को भी। डायरेक्टर भी इसमें पता क्या होता है, मोस्टली डायरेक्टर्स होते हैं जो थोड़े वीक होते हैं, एक्टर डोमिनेट कर जाता है। एक्टर डोमिनेट करके ना वो यूं करके अपनी कहानी, आई नो लॉट ऑफ एक्टर्स जो जिस तरीके से वो, कई तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट राइटर तक पहुंच जाते हैं। बहुत से एक्टर्स मैंने देखे हैं ऐसे जो राइटर को ही फोन कर देते हैं रात में कि अच्छा मेरी कहानी को यूं और सीरियसली आई नो दोस एक्टर्स एज वेल। और कई बार डायरेक्टर वीक हो तो एक्टर डोमिनेट कर जाते हैं और यूं करके ना, हाँ कुछ और ऐसा कहाँ होता है, ये किधर होता है, ये किधर। बहुत से नाम ले सकता हूँ मगर जरूरत नहीं। नहीं नाम नहीं लेंगे। देखिए ये अब हम झगड़े करने थोड़ी बैठे हुए हैं, ऑलरेडी मलबा बहुत हो गया। मैंने सुना है कि आजकल बहुत से राइटर्स, और संजीविल आपको शायद ज़्यादा इसका पता हो, बहुत से राइटर्स जूनियर इंटर्न्स को हायर करते हैं जो उनके लिए स्क्रिप्ट्स को चर्न आउट करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कंपनीज़ की इतनी डिमांड है इस वक्त, इतनी उन्हें क्वांटिटी में चाहिए होता है कि एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता 10 स्क्रिप्ट्स देना। क्या ये होता है? मैं सिर्फ हाँ, ये बिल्कुल होता है और होता है। देखिए आज से नहीं, बहुत अरसे से हो रहा है, बहुत अरसे से हो रहा है और मेरे हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए train कर रहे हमारे हैं। जो अगर आपका राइटर, जैसे अभी शरपसन जो ये अभी कर रहे हैं, वो मेरी एक इंतहाई होनहार स्टूडेंट जो है उससे मैंने लिखवाया है, स्टोरी मेरी है, मैंने इनको दिया है और वो उसका भी नाम चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जितनी हमें राइटर्स की ज़रूरत है, अगर हम बना सकते हैं इस तरीके से तो हमें उनकी ग्रूमिंग करनी चाहिए। और सारी इंटरनेशनली आप देखिए राइटर का जब क्रेडिट होता है तो कितना बड़ा चत्ता होता है, 8-8 नाम होते हैं पीछे, पैनल ऑफ राइटर्स होते हैं। हम लोग यहाँ पे खुल के इसलिए नहीं कह सकते हैं कि सबको यही लगता है। देखिए अब वो दौर नहीं कि मैं ही पेन उठाऊं और बैठ के यूं करके लिखूं। राइटिंग यहाँ से होती है।
हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि पेन उठाओ या लैपटॉप उठाओ, टिक 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 खुद करो, तो राइटिंग है। राइटिंग यहाँ से होती है। एक बार सलमान खान का जो फादर हैं, जो फिल्में लिखते थे, उन्होंने कहा जितनी भी फिल्में हैं मैंने तो कभी नहीं लिखी, लिखने वाले और थे, मैं दिमाग, राइटर दिमाग होता है, और फाइनल चेक फिर जो हेड होता है एग्जैक्टली वो उसका काम होता है। मोस्टली ऐसा होता है, डायलॉग राइटर अलग होता है। हमारे यहाँ क्योंकि इस चीज को सपोर्ट नहीं किया जाता है, हम इस चीज को गलत समझते हैं। और फिल्म से ज्यादा मुश्किल मीडियम है ड्रामा, क्योंकि फिल्म में तो आप 90 सीन 110 सीन होंगे, इसमें 1000 सीन होता है, 800 से लेके 1000 सीन है, तो एक आदमी के लिए वो सारा लोड लेना, और अगर ये कर भी नहीं है या कोई राइटर कर रहा है तो आई थिंक ये तो अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रमोट कर रहे हैं और नए लिखने वाले आगे आएंगे, फिर वो लोड कम होगा। उनका क्वेश्चन कुछ और था, वो शायद आप ये कह रही थी कि लोग अपने नाम से किसी से मैं ये लिखवा कह रही देंगे। थी कि क्रेडिट नहीं देते, इंटर्नीज को हायर करके उनसे कहते हैं कि ये मेरा विजन है, जोड़ तोड़ के जो भी कर लो। क्या ऐसे भी हो रहा है? समझ सकी हूँ इंटर्नीज, अच्छा ऐसे भी होते हैं। मुझे बहुत सारे बच्चे जो है ना अप्रोच करते हैं कि आपा हम ना लिखना चाहते हैं, ये करते हैं, हमारे पास एक कहानी है, आप कहानी सुन ले। मैंने कहा मुझे नहीं सुननी है कहानी। कल कला को कभी कभी सिमिलैरिटीज भी आ जाती हैं। मैंने कहा बेटा पता नहीं मेरी कहानी तुम्हारी कहानी से मेल खा जाए, तुम कहो मैंने आपा को जाके सुनाई थी, मुझे नहीं सुनना। फिर मैं बात करता, हम डर जाते हैं क्योंकि हमने राइटर्स के मैसेजेस के, या हमने हाँ। कहानी लिखी है, आप एक बार पढ़ लेंगे। हाँ। मैं कहा यार नहीं मुझे भाई दे नहीं दो पढ़ना, please। हमने नहीं वही दी, ये बाद में वो अमानत कह हमें दे कि नहीं दो। मैंने भेजी थी, ये अब ये वहां बन गई। स्क्रीनशॉट्स के साथ फिर आपके ऊपर आ जाएगा। याद आ रहा है जब शेर अभी रिलीज भी नहीं हुआ था, जब टीजर्स थे, somebody made a claim कि ये तो मेरी कहानी है। Really? And I wanted to say कि this is a very Romeo and Juliet story which anybody could have written, right? Because this is a age old एक concept है कि वो दो warring families होंगी, उनका लड़का और उनकी लड़की। मगर ये आपको तो एक चीज बताऊं मलिया, एक कॉन्सेप्ट जो है ना, जब आपने वो सोचा है और या किसी एक से भी डिस्कस किया है, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 6 महीने है। अगर आपने 6 महीने में बना लिया, बिकॉज लफ्ज तो निकल जाते हैं, और कहीं पर भी किसी के भी दिमाग में वो चीज आ सकती है, हम रियलाइज नहीं करते ये चीज। वो 6 महीने बाद अगर कोई और बना रहा है तो इसमें आपने देर की है, दूसरे का कसूर नहीं है। बताऊं, मुझे जो मेरी उस्ताद मोहतरम नूर आपा ने एक चीज़ बताई थी। हम जब जियो में साथ काम करते थे तो मैंने नूर आपा से कहा कि आपा हमारे तो कॉन्सेप्ट चोरी हो रहे हैं, ये हो रही हैं। तो आपा ने मुझे बड़ी अच्छी बात की कि कभी भी कॉन्सेप्ट के चोरी होने से मत घबराया करो। हर एक की निटिंग अपनी होती है, हर एक का स्टाइल अपना। तो कहानियाँ तो मुख्तसर सी होती हैं, तुम निटिंग में इतना फंसा दो कि सामने वाले को जो है समझ ही ना आए कि मैं एक और सीरियल लिख रही हूँ एक और चैनल के लिए। वो मेरी बेटी मेरे साथ असिस्ट करती है, उसका भी नाम जाएगा क्रेडिट में, शान जहाँ। वैसी ही मैंने वन लाइनर बना के, वो एक्चुअली मेरा ही वन लाइनर था दिया, जो कहीं से भी अप्रूव नहीं हुआ। जब मैंने बात की, मैं वन लाइन नहीं बनाती हूँ, मैं मोस्टली कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। तो मेरी जब बात हुई तो वो वन लाइन अप्रूव हो गया, और वो उस पर हम अब 17 एपिसोड्स पे हम वहाँ पे पहुँच गए हैं उस स्क्रिप्ट में। तो वही किसी ने लिखने की कोशिश भी की, तो वही नूर आपा के बेटे के पास वही स्टोरी आई। उसने कहा आपा ये मेरी भी कहानी तो यही है। उसमें उसकी निटिंग में, क्योंकि जाहिर है वो तो सिर्फ एक शैलो सी कहानी ऊपर से बताई हुई थी, वो राइटर कैरेक्टर को इन पे रिफ्लेक्ट होगी, वो कुछ और होगा, वो कुछ और चीज़ बन गई। वो कहते ये तो बिल्कुल ही कोई और चीज़ है। मैंने कहा ये इसको मैंने ही ये लाइन दी थी, तब इनके पास काम नहीं था, तो मैंने कहा कि आप इस पे वो करो। उन्हीं का लिखा हुआ था। फिर उसने वो नहीं लिया डायरेक्ट करने के लिए। लेकिन मैं ये कहना सिर्फ ये चाह रही हूँ कि कॉन्सेप्ट, स्टोरी सारी हमारी मिलती जुलती होती हैं। मुझे आपने निटिंग में फंसाना है, आप सुनाते कैसे हैं, आपके कैरेक्टर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे यही जो राइटर जिन्होंने क्लेम किया शेर के लिए, मैंने उनसे कॉल की, मैंने कहा आपको क्या हो गया, आपको क्यों लग रहा है कि ये आपकी कहानी है? मैं तो ये तो विलियम शेक्सपियर लिख चुका था के बारे में बताया कि मेरा फला नॉवेल है। मैंने कहा देखिए माजरत के साथ मैंने पढ़ा ही नहीं है, और मेरे तो बस दिमाग से निकली है और मैंने बात की है, आप गलत समझ रही हैं ऐसा। तो कहने लगे 2 खानदानों की दुश्मनी है। मैंने कहा 2 खानदानों की दुश्मनी पे तो 4 ड्रामे चल रहे हैं जी।
अच्छा फिर कहने लगी कि वो जो है ना ऐसे ही लड़की भागकर आती है तो हीरो जो है उसको लेके घर जाता है। मैंने कहा फिर? तो कहती इसमें भी तो हीरो घर लेकर आया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो कहती है हीरो उसको लेके कराची चला जाता है। मैंने कहा मेरे वहाँ हीरो कराची लेके नहीं गया। वो बेचारा पागल खाने चला गया। Actually, every story has been told 1,000 times. Yeah. It's how you tell it. है ही कोई 7-8 कहानियां ना जैसे Concepts वही होते हैं, warring families or mafias or love stories. रिवेंज बेस्ड But it's how you put it. दो खानदानों की दुश्मनी पे मैं मंटो नहीं हूँ भी चल रहा है, शेर भी चल रहा है, आपके सामने चल रही हैं ये सारी लेकिन चीजें। प्यार के सदके was different. हाँ प्यार के सदके। She writes sometimes she writes very interesting stories which are शेर very का भी असाइलम वाली ट्विस्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मुझे डॉक्टर और पेशेंट का रोमांस का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत डिफरेंट लगा। मेरे भी अच्छा जहन था। में जब शेर का पहला ग्लिम्स जब मुझे आए थे तो एग्जैक्टली ऐसा, ये मैं ताली बजाऊंगी आपके लिए, यही था। वो जो बिस्तर पे जिस तरह पड़ा हुआ होता है ना यूं करके, और उसका जो शॉट आपने लिया, ये इमेजिनेशन में मेरे पहला शेर का ये था कि एक शेर है रस्सियों में जकड़ा हुआ, एक इंसान जो यूं फंसा हुआ पड़ा हुआ है। उसकी एक आंख दिखाई थी हमें ओए आंख दिखाई थी, और वो जो अभी सिर्फ वो नाक की हड्डी तोड़ने वाली टिचक की आवाज आपने मिस कर दी, वो नहीं थी। वो कट गया, पूरा कुछ था बीच में, वो काफी कुछ, जाहिर सी बात है इतना खून यहाँ दिखा नहीं सकते आप, वो आवाज तो पूरी डाली थी बकायदा, सब कुछ लेकिन था। उसने उस चीज को दानिश ने इतना अच्छा पकड़ा कि वो जब भी बंदा सामने आए वो उसे डरा दे। ओह वो बहुत अच्छा Oh, था। that was very cute. वो भी क्यूट था कि वो कॉकरोच जब आता है and the girl says the girl gets scared and she और and he मैं बड़ा starts to केयरफुल laugh. था, मैं केयरफुल इसलिए था क्योंकि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एक बड़ा सेंसिटिव मैटर। सेंसिटिव मैटर होता है, इसको ना करूं तो मैं उसको बहुत उसमें रखा हुआ था कि वो अच्छा ठीक हो दूर- गया तब जाके तो रोमांस स्टार्ट। उसके बाद तो किया, वहां पर मैंने डायरेक्ट रोमांस नहीं स्टार्ट किया था। हाँ, you were careful Very then. careful Dignity about it. होनी कि वो चाहिए। डॉक्टर की एक डिग्निटी तो है ना पेशेंट के, वो क्योंकि वो जो कॉकरोच और वो वाला जो सीन होता है उसमें मैंने इनको बहुत करीब आते हुए इमेजिन किया था, लेकिन आपने थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस रखा फिर भी, वो एक एंगल मैंने लिया जिसमें दोनों का डिस्टेंस था। डिस्टेंस आपने रखा, वो मैं समझ गई कि ये डेलिबरेटली आपने लिया है इस तरह से, क्योंकि हमारे तो बहुत चस्के होते हैं ना, राइटरों के तो ख्वाब ही और होते हैं। हमारे तो सारे वो रोमांस जो हमने नहीं किए, हमने उधर अपने हीरो हीरोइनों से कराने होते हैं। collaboration राइटर डायरेक्टर की होती है, हम लोग सिर्फ fill in the blanks हैं। This is the collaboration एंड actually. आई थिंक एक्टर्स उस बात को कितनी अच्छी तरह समझते हैं, वो भी मैटर करता है। फैज़ान के बारे में मैं सोचती हूँ कि आपको क्या विलन प्ले करना अच्छा लगता है, वो भी एक स्लीज बॉल जिसे कहते हैं ना, लड़की के पीछे पड़ गया, उसके ऊपर कभी पत्थर फेंक रहा है, कभी उसकी तस्वीरें खींच रहा है चुपचाप, बिल्कुल ही चीपस्टर, राइट? तो आपका दिल करता है लेकिन कि आप नेगेटिव खेलें और प्ले करें, या डू यू want to play a hero right now? You're a young actor, you have explored so many different genres. आपका खुद का दिल क्या करता है? I think as an actor, whatever challenges me excites me. I just feel कि जो हीरो की जर्नी होती है ना, वो थोड़ी सी मुझे पर्सनली थोड़ी बोरिंग लगती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें जैसे अभी हम सबको पता है कि होना क्या है एट द एंड ऑफ द डे, राइट? विद द नेगेटिव कैरेक्टर यू कांट टेल कि ये कहाँ जाके ख़त्म होगा, सही ना? तो दैट इज़ व्हाट एक्साइट्स मी एज एन एक्टर, कि ये कहाँ जाएगा। अब जैसे फॉर अर्जुमन मैम, व्हेन शी इज़ ऑन स्क्रीन यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन शी यू फिगर आउट के, बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट पूरी पढ़ी थी, बट व्हेन शी केम बैक एंड सॉ शाहजमान की चीज़ें ना, मेरा बरजस्ता निकला कि ओ ये भी तो रिलेशन है, ये कितना अच्छा रिलेशन है, सी? सो दैट एक्साइट्स मी एज एन एक्टर। इनफैक्ट मुझे लिखने में बड़ा मजा आता है नेगेटिव को, मुझे बहुत लिखना, क्योंकि इतनी आपके पास वो वसी दुनिया होती है, ये कुछ भी कर कुछ भी करा कोई लिमिट नहीं होती ना उसकी, एग्जैक्टली। एक पागल और एक नेगेटिव कुछ भी कर ले। मगर पागल को शूट करना सबसे मुश्किल होता है, बिकॉज आपको भी एक लाइन क्रिएट करनी पड़ती है ना, उससे आगे आप नहीं जा सकते हैं, टीवी के हवाले से, टीवी के हवाले से भी और फिर ओवर एक्टिंग के हवाले से भी। एहसन भाई सो ऑन पॉइंट विद इट, Over he will come किसी and वक्त tell भी you, over act कर सकता हाँ, है he ना। will come and tell you कि अच्छा इसको अभी इतना करना है, ओवर एक्टिंग ना करो। ओवर एक्टिंग या अंडर भी अगर आप जा रहे हैं ना, इतना करना है, इसको ऐसे करके देखो या वैसे करके देखो। because I've seen in other dramas and I don't want to take the names, but you know then they become very annoying for me. पागल दिखाना मतलब बच्चा है,
याददाश्त हो गई अब मतलब बच्चा है, पागल को बच्चा दिखाना क्या मतलब, मुझे नहीं नहीं, समझ वो तो में या आ तो रहा। एमनीजिया में चला गया है और फिर वो एक दूसरी एज में चला गया है। That's लेकिन another वो thing. आसान है बहुत दिखाना, बच्चा दिखा दिया, किसी भी बड़े को आपने दिखा But दिया वो कि वो बड़े बचपन में- irritating way में, again acting wise, it's difficult to play that part also and to direct. आई एम रिमेम्बरिंग ऑल द सर्टन कैरेक्टर्स और मैं सोच रही हूँ आप कौन से वाले की बात बड़े कर रही हिट हुए हैं वो, ऑडियंसेस पता नहीं पसंद भी आए। One thing that I'd like to add to your question is कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर विलन बड़ा ना हो तो हीरो बड़ा नहीं हो सकता। मैं लेकिन सोच रही हूँ, मैं बिल्कुल एक और चीज़ सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि ठीक है विलन एज एन एक्टर विलन इज़ मोर एक्साइटिंग टू प्ले, बिल्कुल ही ज़्यादा खेलने का मौका मिलता है, आपको पता नहीं होता, अनप्रिडिक्टेबल होता है। हीरो जो प्ले करता है उसे स्पॉन्सरशिप ज़्यादा शायद मिलती है, ऐड ज़्यादा मिल जाता है, नहीं, so there's the endorsement crowd. एंडोर्समेंट है ना, There's that crowd that doesn't do anything negative because they want the. हाँ, तो दे गेट वेरी रिच इन द niche. यू आर वेरी गुड एट नीश, And there's actors. Because 90% आप डांस भी बहुत अच्छा कर। वैसे 90% हीरोज के पास करने को कुछ नहीं होता। जो मेन लीड होता है ना उसके पास 90% करने को कुछ नहीं होता, या वो सिर्फ मोहब्बत करता है या वो एक रिवाइंड ले लेता है या शेर के पास बहुत कुछ करने को है, ये तो लेकिन character ही बिल्कुल हाँ अलग है ना, ये बिल्कुल तो डिफरेंट character कहानी है। इसका, हाँ, ये तो कहानी बिल्कुल अलग है। मगर नॉर्मली मैं कह रहा हूँ, नॉर्मली हीरोज के पास कुछ नहीं होता वो, मगर आपके हीरो तो इतना चीट भी करते हैं, आप तो छोड़ दें। सब कुछ मतलब उस तरह नहीं होता, फिर भी उनके पास जो कैरेक्टर्स होते हैं, बाकी कैरेक्टर, उनके पास जितना मार्जिन होता है ना काम करने का, बिल्कुल आई एग्री, मतलब आई एग्री, हाँ, वो जो मेन लीड्स होते हैं उनके पास कम होता है वो मार्जिन, क्योंकि लड़की तो रो रही होती है या हंस रही होती है या भाग रही होती है। इस तरह से मैं आपको बताऊं कि इस तरह से सोचने वाले डायरेक्टर्स भी कम हैं, कि आपके पास जो कैरेक्टर्स हैं, जो भी आपने इन सबको भी साथ में लेके चलना, इनके सीन्स को वो इम्पोर्टेंस देना। ऐसे भी मैंने डायरेक्टर्स देखे हैं, मेरा भी इतना काम चलता है, जो मतलब हीरो हीरोइन के सीन्स पे तो इतना फोकस कर देते हैं कि दे, हाँ, जो आप लोगों की जो हिस्ट्री है, जो भी सारा उसमें कहानी में सारा जो खिलाड़ा आप लोगों ने किया गंद, वो सारा वन शॉट में निकाल के चलो चलो जल्दी करो। नहीं, वो आपको सारी डिटेल नजर आएगी, आपको हर किरदार की दैट्स अ अपनी वीक detail स्टोरी, लेकिन वो कहानियाँ बहुत वीक होती हैं। पूरी कहानी को लेके जो ड्रामा बनता है, सब कैरेक्टर्स को लेके, वो डेफिनेटली ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड। फिर हर कैरेक्टर की ट्रीटमेंट, हर जो स्क्रीन पे नजर आ रहे होते हैं जोड़े, जिस तरह अभी हम जो कर रहे हैं उसमें इन्होंने 6-7 फैमिलीज हैं, उसमें हर एक की ट्रीटमेंट मैंने कैमरा की बिल्कुल अलग रखी है। ये शायद तो पसंद की बात हो पसंद रही है जी। तो वो आपको भी नजर आएगा कि अच्छा हाँ इनकी ट्रीटमेंट अलग क्यों है, इनकी ट्रीटमेंट अलग क्यों है, इनकी ट्रीटमेंट अलग क्यों है। ऐसे नहीं है, बताएं शेर की बात करते हैं, ये खिंचा है, आपने खींचा है कहीं कहीं? नहीं, खींचा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, नहीं, सही कहीं जरूरत पड़ी तो कुछ किया हल्का सा, वरना अभी तक नहीं खींचा उसको। और एक एपिसोड में हुआ भी था, नीचे गालियां पड़ी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आपको भी पता होगा वो एक ही एपिसोड था जिसमें हुआ थोड़ा सा, कौन सी? और वो डिलिबरेट नहीं था। वो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर म्यूजिक मार्जिन एडिटर भी ज़्यादा ले लेता है, कुछ हो जाता है, ओके ओके, बट उसके बाद अभी आप देखें बिल्कुल हम क्रिस्प जा रहे हैं बिल्कुल। बस मुझे कहीं कहीं लगता है कि फजर के अबू बहुत बार रो रहे हैं कि मैं कहीं का नहीं रहा, कहीं कहीं मुझे लगता है कि आपको ज्यादा ही रो रहे वो हैं, सीन्स बार तो बार लिखे रो हुए हैं, वो मैं कुछ जान के थोड़ी सीन कर रहा हूँ। रहे हैं। उस आदमी का ट्रॉमा है ये, उस आदमी का ट्रॉमा है, हर बार रोएगा, बताएगा हमें। एक्चुअली देखिए, मैंने इनको कोई बेटा भी नहीं दिया है, ठीक है ना, और ऐसे बाप जो बेटियों को ही बेटा समझते हैं, तो उन पे उन जो बच्चियां होती हैं उन पे बड़ी दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है बापों की, कि उन्हें बेटा भी बन के नहीं, दिखाना लुक एट होता है। व्हाट शी डिड, और उसने व्हाट जो शी डिड किया वाज हाँ, हॉरिबल, हाँ, है ना? एग्जैक्टली। आप देखें, उसने उस वक्त भी बहुत वो उसको ट्रस्ट किया, उसको बाहर भेजा, वो वहां पर एक इश्क में गिरफ्तार हो गई, जो भी उसका था कि अच्छा हाँ शायद ये जो दोनों फैमिलीज की वो है वो खत्म हो जाएगी। वो तो अलग हुआ कि उसने उसको इस तरह का धोखा दिया, क्योंकि उसको पता था फैमिली में पहले भी हो चुका है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, शायद हमारा ये कवर हो जाएगा उससे जो पीछे हो चुका है। वो उसमें घर आके कहती है ना कि मुझे ये पता था कि मेरे घर से भाग जाने के बाद मेरी बदनामी होगी, लेकिन ये बदनामी मुझे आके सहनी पड़ेगी, इसका मुझे अंदाजा नहीं क्योंकि था। उसकी उसे चाची तो के पता तो- था कि हाँ। मैं तो स्क्रीन से निकल जाऊंगी, उसे ये पता थोड़ी था कि वो वापस आएगी उसी जगह। एक्चुअली वो जो सीन होता है जहाँ पे इनका कैरेक्टर यूं करके उसे इनके पैरों में फ्लिंग करता है,
पहला एपिसोड इवन दैट वाज वेरी पावरफुल। अभी तक मुझे याद है, बड़ा आपने बड़े ज़ोर से इमोशन के साथ आपने फजर को उस तरफ किया था। वो था बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट सीन था वो वहाँ पर। पहला एपिसोड था एक तो इट हैड टू लीव एन इम्पैक्ट। और वो फिर थ्रू आउट उसको याद में भी आ रहा है, वो याद में भी आ रहा है, तो हम आपको याद भी कराते जा रहे हैं कि ये हुआ था, ये हुआ। अच्छा शेर का एक और, क्या आप सब एग्री करते हैं कि गाना बहुत इंपॉर्टेंट रहा है? Of course, ब्यूटीफुल साउंड ट्रैक, ब्यूटीफुल, lovely. It's made a huge difference. मुझे दूसरा गाना भी बहुत अच्छा लगता है जब अब द रोमांटिक वन। अब जो आ रहा है, इट्स वेरी प्रिटी। In fact, हमारे पास फिल्म साउंड ट्रैक नहीं होते, हमारे ड्रामा साउंड ट्रैक्स बहुत पॉपुलर शुड बी। वी टॉक अबाउट द OSTs एंड ऑल बिकॉज वी डोंट हैव इनफ फिल्म ना, तो बट ड्रामा के जितने भी आप थीम सॉन्ग्स देख लें, बैकग्राउंड म्यूजिक देखें, एल्बम्स। मैंने जब दश किया था तो आबिद अली साहब ने एल्बम निकाला था पूरा गानों का, तो एल्बम्स निकलने चाहिए बिकॉज दैट्स द म्यूजिक वी आर मेकिंग हियर नाउ। इसमें ओवरऑल स्कोरिंग भी ना बहुत मेरा ख्याल में हेल्प कर रही है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत म्यूजिक हैज अ ह्यूज पार्ट। कल तो मैंने एक नया पीस भी सुना है, जब शेर एंटर हुआ है उस वक्त एक नया पीस, वो भी बहुत जबरदस्त था। अब तो आई थिंक ड्रामा बहुत एक्साइटिंग पार्ट पर है। अब जो शेर एंटर हुआ, जो रिवेंज लेगा, जो मुझे पता नहीं होना था कि रिवेंज, लेकिन मैंने गेस कर लिया। तो वो यहाँ पे जो मैं फंसी हूँ कि अब ये करे तो क्या करे। हम इस रिवेंज पे बहुत, क्योंकि हम शेर को नेगेटिव भी नहीं दिखा सकते हम। हाँ, उसने अच्छा रहते हुए सबसे बदला लेना है, सो वेरी डिफिकल्ट, वेरी स्मार्ट ऑफ हर, वेरी स्मार्ट ऑफ हर। मैं तो ये फहद को मार सकता है, फहद को मारना जायज है। एक सवाल और जो शायद शेर से रिलेटेड नहीं है, देयर बीन अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट लैक ऑफ पेमेंट। क्या आप सब ये एक्सपीरियंस करें? मुझे पता है शेर के पैसे आपको मिल गए, लेकिन जनरली क्या लैक ऑफ पेमेंट एक इशू है? यस, एब्सोल्युटली, ह्यूज। डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन हाउस। ये तो हम जब छोटे थे तब बेटर देन अदर्स एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एक्टर एज वेल। अच्छा, क्यों ऐसा? उसकी वजह वो डेट नहीं देगा, मेन एक्टर जो है ना वो डंडा कर देगा, वो डेट नहीं देगा तो घर ले चले जाएंगे उसके पैसे। हाँ, बेचारा मरता है जो बीच में। Payment is a power play now. On both sides. It's a power play. तो आप लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में? जब पेमेंट नहीं आती तो क्या करते हैं? ये हमारे जो है ना एक्टर बेचारी, इन पे बहुत जिम्मेदारी। इस वक्त में ना सारी तोपें जो है ना वो मेरी तरफ आ जाती हैं। अभी आप एक्ट चला रही हैं, आप एक्ट के हवाले से क्या कर रही हैं? एफर्ट शी इज डूइंग। दुनिया में तरक्की कहाँ होती है? वहाँ तरक्की होती है जहाँ पे एक सिस्टम बनता है। तो ये जो हमने जैसे UPA है, एक्ट है, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड बन रहा है हमारा, डायरेक्टर्स गिल्ड बना हुआ है, this will help us progress in the right direction, जहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी होगी और एक ट्रेड पार्टनरशिप होगा। देखिए, आई एम नॉट द प्रोड्यूसर्स एनिमी एंड द प्रोड्यूसर्स नॉट माय एनिमी, वी आर पार्टनर्स। इट हैज टू बी अ पार्टनरशिप। अब ये लंबी डिबेट है कि एक्चुअली जाते जाते पता चलता है कि लेट जो होता है। अब मैं एक चैनल UPA में 24 करोड़ की पेमेंट है प्रोड्यूसर्स की, और 6 साल पुरानी है। उसका केस चला रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो बेचारे 7 साल से अपनी पेमेंट के लिए लड़ रहे हैं प्रोड्यूसर्स जो हैं, 24 करोड़। अब बताएं, तो एंड में पता चलता है कि प्रोड्यूसर का बहुत कम प्रॉब्लम है, उस गरीब को एंड ऑफ द डे जाके लेना पड़ता है चैनल से। प्रोड्यूसर तो एक्चुअली पिसा हुआ है बीच में। इधर से एक्टर की पूरी चीज़ें करा रहा होगा, इधर से वो चैनल, आपको पता है कुछ चैनल्स को 1, 2, 3 को छोड़ के आपको ऐसे लगता है जैसे आपकी बच्ची जवान हो गई उसका रिश्ते के लिए ड्रामा बना के, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको एक तरफ लड़ना है चैनल के साथ पेमेंट के लिए, नीचे आपको सारे एक्टर्स को मुंह देना है, क्योंकि वो एक्टर पार्टनर्स नहीं है। बेटी की तलाक हो जाएगी, ये वाला हिसाब। रॉयल्टीज भी नहीं मिलती है प्रोड्यूसर को, बाय द वे। नहीं है तो प्रोड्यूसर का इतना नहीं प्रॉब्लम, जितना एंड ऑफ तो जाके आपको पता चलेगा कि पीछे जिसने एग्जैक्ट आपको पेमेंट करनी है, जिसमें आगे डिजिटल मीडिया का कोई आपको बेनिफिट नहीं है, प्रोड्यूसर को नहीं है। जब प्रोड्यूसर को नहीं है तो अगर प्रोड्यूसर जिंदा है तो एक्टर भी जिंदा होगा, राइटर भी जिंदा होगा। मैं आपको एक चीज़ सिंप्लीफाई कर देती हूँ। आप एक ऐसे मुल्क में काम करते हैं जहाँ पे स्टेट बैंक एक्टर को रिकॉग्नाइज नहीं करता एज अ प्रोफेशनल, ठीक है? वी हैव ऑल ऑर्गेनाइज्ड आवरसेल्व्स नाउ सो दैट वी कैन एक्चुअली पुट दैट ठप्पा ऑन अ लेटर सेइंग हेलो, वी आर टैक्स पेयर्स, वी आर अर्निंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, वी नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड। हमें तो कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देता बैंक। वी आर पेइंग यू टैक्स, वी आर अर्निंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, वी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड द बैंक्स, स्टेट बैंक शुड बी टेलिंग द बैंकिंग सेक्टर दैट यू कैन नॉट डिनाई दीज पीपल what you give everybody else। मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्रीज
सरवाइव कर रही हैं, उसमें सबसे अच्छे से इज्जत से जो सर उठा के खड़ी हुई है वो हमारी इंडस्ट्री। हाँ, दुनिया में सबसे अच्छा काम हम कर रहे हैं। देख लेना, आप कोविड के टाइम पे देख ले, हम कोविड के टाइम पे भी काम कर रहे थे। सॉफ्ट इमेज है भाई। हमें वो चैनल का मुंह भरना था हर सूरत में, यू नो, द शो मस्ट गो ऑन वाली सिनेरियो है। So not just that, I always say this that this community were frontliners because हम You said that to me also. लोगों को खुशियां दे रहे थे, बंद पड़े हुए थे घरों के अंदर, उनको कुछ देखने को मिल रहा था। Entertainment दे रहे थे। So people would have gone crazy if they didn't have entertainment. मैं अपना बताऊं तो आपको, मुझे कोविड हुआ शूटिंग के दौरान, इसलिए कि बाहर के एक बंदा जुड़ गया तस्वीर के लिए, उसको कहता रहा आउटडोर है, वो भाई पीछे हो जा, मास्क नहीं पहन सकते ना क्योंकि आप शूट कर रहे हैं। और हालांकि मैं घर में, मेरा ये प्रोटोकॉल था कि मैं जब बाहर आता था, लड़का वो स्प्रे करता था, मैं अंदर जाता था, जाके कपड़े चेंज करके, पानी नहा के चेंज करके जाता था, उसके बावजूद पता चला कोविड हो गया। 2 दफा कोविड हुआ है सेट से। We couldn't stop work because actors can't mask. Actors have to be twice have had COVID because of the set during COVID. Is there a special way in which you guys prepare for your roles? हम अपने रोल पढ़ते हैं, पढ़ के हम फैसला कर लेते हैं। करते हैं हम सब सोचते बैठ नहीं के। है, कहीं जाके नहीं सोचते, गुस्से वाली म्यूजिक सुने और थोड़ी गालियां सुने उसमें? I feel my wardrobe helps me a lot. When I feel my wardrobe helps me a lot. So since the past many years now, I make sure that if I create a wardrobe or look for my character, I never wear those clothes in my real life. I won't come home in them. I'll change on set and come home. So what happens is when I put on those clothes and the props and the things and the accessories, You come मेरा into the mind character. वहाँ चला जाता है. I go into that mode. And when it helps you to switch off also because वो जब कपड़े वही, उसके जूते भी अलग होते हैं, सब कुछ मैं अलग रखती हूँ। अब whole bag is packed. मैं अपना कैरेक्टर कैसे बनाता हूँ, जैसे सबसे पहले मेरी एसन से मीटिंग हुई, एसन ने बताया कि मैं इसके दिमाग में क्या है, फिर मैंने इनको कॉल किया कि यार देखें बड़े अरसे बात कर रहा हूँ, मेरी इज्जत बचाइएगा, तो उन्होंने कहा नहीं इंशाल्लाह। फिर उस कैरेक्टर के हवाले से पूछा मैंने, अब फिर मैं जो मेरे पास स्क्रिप्ट आया मैं उस पर जगह मार्क कर लेता हूँ कि मेरे पास कहाँ कहाँ कुछ चीज़ करने की है, हर सीन तो नहीं कर आप सकता सीन ना। से पहले क्या बैठते हैं खामोशी में, क्योंकि आपके तो स्पेशली बड़े दुखी सीन्स हैं? जी नहीं हम बड़ा चिल माहौल होता है मेरे से। ये हम लोग 35-40 साल से काम कर रहे हैं। ये सब हो रहा होता है एंड द मोमेंट रोलिंग और सब अपने वो कैरेक्टर mid scene भी झुकते चल रही दे वेरी फ्यू एक्टर्स जो 2 घंटे पहले से मूड बना के, तो मैं मेक श्योर करता हूँ मेरे सेट पे तो ना हो। आप 10 स्टूडेंट लेवल पे होती है, आप वो म्यूजिक सुने, वो करें वगैरह, हमें पता है हमारी म्यूजिक बज रहे हैं, हमारे बज रहे हैं। आप होमवर्क तो करते हैं ना, सारे ही करते हैं होमवर्क। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो अपना होमवर्क होता है कि आपने अपनी जगह मार्क कर ली हो कि यार मुझे कहाँ कहाँ राइटर ने, डायरेक्टर ने मार्जिन दिया है या देगा। And I think the ethical thing to do is to ask your director his expectation or her expectation. आपको पूछना चाहिए कि जी आपकी क्या डिजायर है इस कैरेक्टर के साथ. That is the thing we ask our directors, and because you can't be on a different page from the director. और मैं तो बहुत स्पॉन्टेनियस होता हूँ, मुझे नहीं पता होता, मैंने आधे घंटे पहले सीन पढ़ने से पहले मुझे नहीं पता होता ये मैं कैसे करूँगा सीन। बस जब होता तो आपका दिमाग बहुत इंटेंस सीन्स की रिहर्सल में बहुत मजाक मस्ती हो रही होती है। मुझे याद है मैं, अली भाई और तकी, क्योंकि हम लोग हमारे तकरीबन सारे सीन साथ थे, हम लोग पढ़ के कह रहे होते थे यार कितने घटिया लोग हैं। लिटरली सीन पढ़ के हम बोलते थे यार बहुत ही घटिया अभी माशाल्लाह, और एक दूसरे पर यार अब्बा आप तो बहुत ही घटिया है इसमें, कहते बेटा तू भी मेरा ही बेटा है। तो ये चलता है हमारा। ये BTS आपको रिलीज करनी चाहिए। This would be fun. मैंने पहली दफा मुन्नज़ा के साथ काम किया है. Munazza and I were buddies on the set. It was so hard to be the दूसरी औरत because we were just so chummy all the time, you know. So हर एक का ना अपना प्रोसेस होता है, रिजल्ट अच्छा ही मिल रहा है लेकिन तरीका डिफरेंट है। मैं फॉर एग्जांपल मैं कभी राइटर से बात नहीं करता, जिंदगी में आज तक नहीं की मैंने। डायरेक्टर से जरूर मैं एक मीटिंग करता हूँ हमेशा, चाहे वो फोन पे हो चाहे वैसे हो। मैं पता है क्यों मैं बताऊँ, उसकी वजह बताऊँ, वो उनकी एक इंटरप्रिटेशन है अपनी। जब तक मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं आएगी वो कैरेक्टर नहीं बन सकेगा। मैं रोबोट नहीं हूँ। वो लोगों से आप लेकर बनानी तो आपने अपनी होती। मैं डायरेक्टर की भी विजन का इंतजार नहीं करता। अच्छा। मैं पहले अपना विजन बनाऊंगा फिर मैं डायरेक्टर के पास लेके जाऊंगा कि यार ये ठीक है। और एंड नोट, क्योंकि आप सब मुझे कह रहे हैं कि मलिया बहुत सवाल पूछ लिए, बट दिस वाज वंडरफुल। एक ड्रामा, हाँ और पूछूं?
नहीं बस अब हमारी बस हो चुकी है. Thank you for inviting us and having this rectangular table conference. बट इट वॉज़ फन क्योंकि एक ड्रामा है जो मैं देख रही हूँ, हम सब देख रहे हैं. आप लोगों ने 10-11 महीने तक शूट किया है, सो यू आर ऑल वेरी इन्वेस्टेड इनटू इट. It was wonderful getting your vision. Thank you everyone. थैंक यू.